नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब आज बात करेंगे एनटीए मुकरा किस पर ठीक रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके साथ ही सुनवाई 18 तारीख को फैसला आ सकता है। ये उम्मीद है कि अब जो विद्यार्थी उनके पक्ष में ये फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हलफनामा दिया गया उसमें जो चीज़ें थीं वो कुछ और ही बयां कर रही थीं। हम बात करें तो जैसे सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें जो हैं उन पर भी हमें गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे कि भाई पेपर लीक की बात आप पहले नकार क्यों रहे थे, इतने बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और तमाम बातें। एक बार ग्राफिक्स के जरिए वो 5 बड़ी बातों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बड़ी बातें हैं उनको एक बार देखते हैं। ये साफ है कि पेपर लीक हुआ। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। दूसरी बात, 2 स्टूडेंट की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। क्या पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं। यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है इसका दायरा कितना बड़ा। अब फिजिक्स वाला कोचिंग के फाउंडर अलक पांडे, जो कि नीट कोच भी हैं, उन्होंने सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। I think today's verdict was much more positive than the last verdict and is the most positive thing up till now जो हम लोगों ने देखी है। बच्चों के हित में काफ़ी देर बात की। सीजीआई साहब ने 2 घंटे का पूरा समय दिया, पूरा ध्यान से सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चन करे और उन्होंने ये बोला कि पेपर लीक हुआ है, ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमें। हाँ, उसका एक्सटेंट क्या है, कितने बच्चों को मिला है पेपर वो लीक, कितनों को नहीं मिला है, ये पता लगा लीजिए। अगर आप ये पता लगा पाते हैं कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों का हम फिर से रीटेस्ट करा लेंगे। नहीं पता लगा पा रहे थे तो रीनीट कराना पड़ेगा। तो बड़ी बात बताइए। और संगीता अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। Matter is sub judicial, so please next date is Thursday and Wednesday last 5 o'clock NTA and Union of India filed affidavit. Any status reports sought by the CBI from the CBI and any direction passed to the NTA in this NEET paper leak matter? No, direction is Thursday, final direction Thursday. और अब ये सब तो हो गया, जो पक्ष हैं विपक्ष हैं, लेकिन एक राव इंद्रजीत सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा से आते हैं। इनके बयान को इन्होंने एक सभा में कहा। ग्राफिक्स के जरिए जरा उनको देख लेते हैं। इस नीट कंट्रोवर्सी पर कुछ कहना पड़ेगा वरना हमारे युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। हरियाणा के एक ही संस्थान के 60 बच्चे ऐसे निकले जिनको फुल मार्क्स मिले हैं। उनको इतने नंबर मिल जाते जितने नंबर हो ही नहीं सकते, जितने होने चाहिए उस पर भी ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो फिर बच्चों और नौजवानों को हमसे सवाल पूछते हैं। आने वाले समय में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नीट को लेकर, नहीं तो आने वाले समय में बच्चों की आस्था राजनीति और प्रशासन पर खत्म हो जाएगी। हरियाणा में भी पेपर लीक होते हैं। जब ऐसी घटना होती है तो मैं विरोध करूंगा, गलत को गलत ही कहूंगा। एक बड़ी बात बोली कि भाई जो गलत है गलत करूंगा और भरोसा उठ जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से अब जो परीक्षा का स्तर, जो लीक बढ़ता जा रहा है ना, हर पेपर लीक हो रहा है। अभी पीजी के पेपर होने हैं और बड़ा सवाल यह है कि भाई कितना लेट करोगे, सेमेस्टर लेट हो रहा है। आप सबसे बड़ा फोकस तो इधर भी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा हैं, नीट अभ्यर्थी हैं। डॉक्टर
PS परिहार है, नीट कोच हैं, विशाल तिवारी नीट कोच है, हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और नीट पर ही बात करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI से प्रिंस प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं तनुज दीक्षित के पास चलूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर यहाँ बातचीत है। तनुज, अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जो आज सुनवाई हुई? जैसे अभी हमने अलग पांडे को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव है और ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने पूछा कि भाई जो अभ्यर्थी थे उन्हें पहचान लिया जाए, तब तो रीनीट नहीं कराएंगे, फिर उतने ही लोगों को कराएंगे। अगर पहचान नहीं हो पाई फिर हमें रीनीट कराना पड़ेगा। तनुज जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो मामला है काफी गंभीर मुद्दा है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी सुनवाई आज करी। और ये सुनवाई जो है तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे इसमें चली है। काफी सारे मुद्दों पर चर्चा विस्तृत रूप से हुई है। सामने वाले पक्ष के भी वकील से भी इसमें काफी जवाब मांगे हैं। वहीं जो है भारत के एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी अपनी तरफ से इसमें दलील रखी है। तो पूर्ण जो मामला है उसके अंदर सरकार जो है IIT मद्रास से डाटा एनालिसिस के लिए समय मांगा है। वो समय मुख्य रूप से दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की तार्किक कोई भी इसमें कोई और कंफ्यूजन ना रह जाए। साथ ही साथ CGI ने ये जो सुनवाई है 15 जुलाई को ही लिस्टेड करी थी, लेकिन क्योंकि छुट्टियां होने की वजह से 15, 16 और 17 तारीख को ये सुनवाई जो है फिर 18 तारीख को नियत की गई है। विशाल जी। बिल्कुल। अब इससे क्या लग रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभ्यर्थी अब थोड़ा पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये माना जाए कि भाई इनको थोड़ा बल मिला है आज की सुनवाई के बाद से? निश्चित रूप से जब पहली बार इस मुद्दे पे हमारी चर्चा हुई थी के न्यूज के माध्यम से, तो मैंने आपसे यही चीज एक कही थी कि किसी भी संदर्भ में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो, कहीं से भी खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। निश्चित रूप से जो न्याय है वो सुनिश्चित उसी दिन हो गया था जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो मुझे लगता है जल्द ही 18 तारीख को छात्रों के हित में, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई अच्छा फैसला, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी बिल्कुल, एक अच्छी खबर सुनने को मिले, ऐसे उम्मीद भी है। अभिषेक शर्मा है, नीट अभ्यर्थी। अभिषेक, अब क्या लग रहा है जिस तरीके से पहली चीज़ तो सेमेस्टर लेट हो जाएगा स्टार्टिंग का, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी कुछ भरोसा नहीं कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, कब क्या होगा। काउंसलिंग का भी कोई अभी तक डेट नहीं है। अगर रीनीट होता है तो फिर और डिले होगा। वही मतलब कितना आप डिले कर देंगे इस बात पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सितंबर में अगर आप रीनीट करवाते हैं, फिर उसको नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ रहा है, जैन तक काउंसलिंग हो रही है, मार्च में अगर कॉलेज मिल रहा है तो कितना ज्यादा एकेडमिक सेशन लेट होगा। बिल्कुल, एक ये भी दिक्कत है। और PS परिहार सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप NTA के ऑब्जर्वर रहे और तमाम आप NTA की कार्यप्रणाली को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़ा सवाल यह है कि NTA ने फिर मुकर गया है। उसने तो कहा 2 लोगों के पेपर लीक हुए और 1 सेट लीक हुआ, और ये हलफनामा में जो दे दिया उसने। और एक तरफ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता रहेगा तो नीट और इन तमाम चीज़ों से प्रशासन, राजनीतिक लोगों से भरोसा उठ जाएगा, हम युवाओं को जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए विशाल जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए, पता नहीं ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि गवर्नमेंट इसमें क्यों बार बार हलफनामा दे रही कि नहीं इसको कैंसिल नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट बच्चे, मैं एक बहुत 20 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और नीट के हमारे जितने स्टूडेंट थे काफी सेलेक्ट हुए हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, सभी की ओपिनियन है कि नीट को रीनीट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, रीनीट होना ही चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए सर कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्ली हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस केस। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ नीट की कार्यशैली पे, इसके NTA पे, लेकिन ये सच है, यदि ये रद्द नहीं होती है, रीनीट नहीं होता है, तो कितना भी फेयर हो जाए, लेकिन स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चनिंग चल रही है, जो इस एग्जाम में बैठे थे या इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर से इन्होंने सोच रखा है डॉक्टर बनने के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा। अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, और मुझे उम्मीद है इन सारे बच्चों की ओपिनियन है, 90% बच्चा जो इसमें बैठा था
वो भी यही चाहता है कि रीनेट होना ही चाहिए। बिल्कुल, बच्चे ये चाह भी रहे हैं। निश्चय से हमारे साथ प्रिंस प्रकाश हैं। आपका संगठन कैसे देख रहा है? आप क्या कितने लोगों से मिल रहे हैं? लोग अभी मैं बीवी श्रीनिवास को सुन रहा था और मैं तमाम पूर्व में NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृता धवन से भी मेरी जब बात हुई, दिल्ली से वो आती हैं, तो कह रही थी कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई में बच्चों से हम लोग मिल रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग भी एक याचिका डालने की तैयारी में हैं। प्रिंस जी, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जब से नीट का पेपर लीक हुआ है तब से NSUI इसकी आवाज उठाते आ रही है, चाहे वो पूरे देश में हुआ चाहे दिल्ली में। दिल्ली में NTA के ऑफिस में NSUI ने ताला भी लगाया। तो लगातार हम एक प्रोसेस देखते आ रहे हैं। NSUI के लोग हर स्टेट में हर जगह पे जगह जगह से लोगों पे जुड़े हुए हैं, छात्रों से जुड़े हुए हैं। वो जाते हैं, छात्रों से जब हम बात करते हैं तो एक छात्रों के मन में हताशा और निराशा होती है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं नीट वीट की, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कोचिंग की फीस इतनी महंगी हो गई है, तो लाखों लाखों रुपए दे के फीस दे के वो पढ़ते हैं। ऊपर से जहां पढ़ते हैं उसका रूम का रेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और भी बहुत सारी लाइबिलिटी होती है छात्रों पे। अपना मतलब छात्र आज की डेट में कह दें तो पेट काट काट के पढ़ते हैं। वो कहीं फिजूल खर्ची नहीं करते, आलतू फालतू चीजें खाते नहीं है कि हम पढ़ाई कर सके सही से। लेकिन उसके बाद से सरकार उन्हें क्या देती है? पेपर लीक। और ये नीट का मामला कोई नया नहीं है, हमेशा से नीट में पेपरों की हमेशा जब भी पेपर होगा तब भी खबर आती थी कि नीट का पेपर लीक हुआ है या बिका है, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं हुआ जिस प्रकार से इस बार बीजेपी की सरकार ने कर दिया। उसके बाद से अभी ये बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, तो हम धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुनते हैं, वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। तो मतलब आप किस हिसाब से क्रेडिबिलिटी अपनी जाहिर करते हैं? मतलब सरकार पूरी तरीके से छात्रों को नकारती है, छात्रों का भविष्य इनको बनाना ही नहीं है, पूरा एकदम अपने एक स्टेटमेंट से क्लियर कर देती है। उसके बाद भी गिरफ्तारियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़कों के बच्चों के मन में, छात्रों के मन में एक जिज्ञासा थी कि हाँ हमें न्याय मिलेगा, जो एक भरोसा था वो सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा और उस पर आज सुनवाई हुई है। तो इसको लेकर लगातार नीट से और सारी चीजों पे सरकार से लड़ती आ रही है NSUI, और आगे भी कोई भी पेपर लीक होगा तो इस चीज को लेकर हम हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे पहले तो नीट के छात्रों को हम न्याय दिला के रहेंगे, ये हमने एकदम ठान लिया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी भी है, वो पहले दिन से इस चीज पे एकदम अड़े हुए हैं। जब भी शपथ समारोह खत्म हुआ है उसके पहले संसद में जो मामला उठा है उसके बाद तो नीट ही का उठा है सबसे पहले। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विपक्ष भी कितना इस चीज को लेके एकदम ओपन है कि हमें छात्रों को न्याय दिलाना है। हालांकि स्पीकर बार रोक रहे थे कि नहीं अभी प्रेसिडेंशियल वो है, डिबेट है, आप किसी और चीज पे करिए, नीट पे ना करिए। उसके बाद भी जिस हिसाब से विपक्ष ने किया है वो काबिले तारीफ है, और विपक्ष एक छात्रों ने इस बार विपक्ष बहुत मजबूत बनाया हुआ है। ये विपक्ष उनकी लड़ाई लड़के रहेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। चलिए, बिल्कुल विपक्ष अब देखते हैं कितना, लेकिन कुल मिला के राजनीति ना हो और सब लोग कहीं ना कहीं बच्चों के हित की बात करें, मुझे ऐसा लगता है। तनुज के पास फिर से आऊँगा, थोड़ा जानकारी तनुज आपसे लेंगे। आप ज़रा बहुत जो आज सुनवाई हुई ना, जो और इससे पहले जो हुई थी, इनको जब कम शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, नीट पहुंच गए, NTA ने कल हलफनामा दायर कर दिया गया सरकार की तरफ से, उसमें कई चीज़ें थी, उसको ज़रा एक बार थोड़ा संक्षिप्त में आप समझा दें। देखिए, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो देखिए क्या होता है, पहले दिन जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो तुरंत ही उस पर दलील या तुरंत ही उस पर कोई हियरिंग इस तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है दोनों पक्षों को बराबरी का मौका दिया जाता है। देखिए, आप जब सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं या कोई भी न्यायालय जाते हैं तो आप न्याय के लिए वहां गए हैं, और न्याय का मतलब कोई एक तरफा कोई भी फैसला या जल्दबाजी में क्या वो फैसला नहीं हो सकता। इसीलिए जो व्यवस्थित रूप से उसकी प्रक्रिया थी, प्रोसीडिंग्स का जो तरीका है, उस तरीके से न्यायालय में प्रक्रिया चली, और पहले भी जो सुनवाई हुई वो भी छात्रों के हित में ही थी। और अभी भी जो सुनवाई है, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, आज कोर्ट ने ये केस को रिजेक्ट नहीं किया। आज इसमें अगर फाइलिंग हुई तो इसकी सुनवाई एक्सेप्ट करी, सुनवाई को व्यवस्थित किया गया, और अब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, माननीय न्यायाधीश, इसके अंदर खुद अब आज उन्होंने 2.25 घंटे के आसपास सुनवाई करी है, और वो फैसला भी जो आएगा 18 जुलाई को, हालांकि उन्होंने नियत करी थी 15 जुलाई, लेकिन छुट्टियां होने की वजह से वो अब 18 जुलाई को जो फैसला आएगा वो भी शायद छात्रों के पक्ष में आए। यहाँ तक कि विशाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि अगर कहीं पे भी धांधली या कोई गड़बड़ी पाई गई तो नीट की एग्जाम फिर से जो 24 लाख बच्चों की थी फिर से पुनः नीट की एग्जाम कराई जाएगी देश में। जी बिल्कुल। अब एक दर्शक हमारे साथ अब्दुल जलील जुड़ चुके हैं। अब्दुल, अपनी बात को रखें।
देखिए सर, ये सिर्फ सरकार की नाकामी है और कुछ नहीं। ठीक है, सरकार इतना बड़ी नाकामी छुपाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कर रही है। नीट का पूरा पेपर लीक हो चुका है, करोड़ों का खेल हो चुका है, बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है और ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। ये सब ड्रामेबाजी बंद होना चाहिए, पूरा पेपर कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अब हम ये पता नहीं लगा सकते कि कितने बच्चों ने इससे फायदा उठाया है। ये पता लग ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में पता नहीं लग सकता इस बात का। और जब नहीं पता लगा सकता तो फिर पूरी परीक्षा को रद्द करा जाए, दोबारा से परीक्षा करी जाए जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अपनी बात को रखने के लिए। एक और दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, अपनी बात को रखें। ये बात कहना चाहते हैं कि कहीं तो पेपर लीक किया गया, भले ही वो पास हुए कि नहीं हुए, अब कहीं पर नकल कराई गई। इस परीक्षा के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि पूरी परीक्षा में धांधली हुई है और इसको रद्द न करने के लिए जो सरकार अड़ी हुई है, सरकार के कुछ नेताओं के कैंडिडेट इसमें हैं, जिसकी वजह से सरकार अपने मान सम्मान की वजह से रद्द नहीं करना चाहती परीक्षा। ये परीक्षा बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। परीक्षा 2 हिस्से में अब होनी चाहिए। एक प्राइमरी परीक्षा होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट कम हो जाए, फाइनल परीक्षा बहुत सख्ती के साथ कुछ ही सेंटरों पे होनी चाहिए और उसके आधार पर मेरिट बने, तभी इस देश में सही तरीके से मेडिकल की जो है भर्ती हो सकती है। वरना ये नेता अपने लड़कों को कराने के लिए, बच्चों को कराने के लिए बेईमानी करते हैं, कराते हैं, भले ही वो भेद बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए। मैं फिर से आऊँगा और मैं रुख करूँगा अभिषेक शर्मा का। नीट अभ्यर्थी हैं, आप लोग पर कितना प्रेशर होगा अगर मान लीजिए रीनीट होते हैं, फिर से वहीं से तैयारियां करनी है और फिर सेमेस्टर लेट है, आप पर कितना प्रेशर बिल्ट हो रहा है? हर कोई ये क्या रीनीट करवाती है, न्याय हो जाएगा, कैसे न्याय हो जाएगा? हमारे तो 639 नंबर मेहनत करके आए, हम तो वापस 0 पे आ जाएंगे। 2 महीने से तो हमने भी किताब नहीं छुई है। 639 जो यहाँ पे नीट कोच है उनसे आप पूछिए, 639 का कम नंबर। जो 710 मेहनत करके ला रहे हैं, जो 720 715 मेहनत करके ला रहे हैं, वो तो वापस 0 पे आ गए। न्याय तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सर रिजल्ट का रीइवैल्यूएशन होना चाहिए, ओएमआर चेक होनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने 1563 का, मैं तो यही नहीं मान पा रहा कि 1563 बच्चे केवल थे, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आया। रिजल्ट चेंज होने के बाद मेरा 36 रैंक इंप्रूवमेंट हुआ। इस तरीके से तो कैसे कर सकते हैं आप? वापस कर देंगे, इतना लंबा पॉज था और 1 महीने में वापस से 2 साल का सिलेबस रिवाइज कर लेना, वापस से पेपर दे देना और मार्क्स स्कोर करना, उतनी तो आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं विशाल जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 1563 बच्चों को, राजस्थान के जो बच्चे थे और उनको नीट की एग्जाम्स देने के लिए फिर से जो वापस बोला था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, वो उसके लिए स्पेशल एक याचिका दायर की गई थी, इस वजह से हुआ। तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो भी बात की याचिका आएगी उसी के ऊपर सुनवाई होगी और उसी के ऊपर फैसले आएंगे। एक तरफ आज हमारे साथ में जो नीट अभ्यर्थी बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि नीट की एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, वहीं एक तरफ हम देश भर के जो दूसरे नीट के परीक्षार्थियों की बात करें तो यही जिद पे अड़े हुए हैं कि नीट की एग्जाम री एग्जाम हो। तो यही एक सवाल है कि जब विद्यार्थी अगर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो जो अदालतों में जो दलीलें चल रही हैं उसकी प्रक्रिया में काफी फर्क पड़ जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल, मुझे भी लगता है। मैं PS परिहार जी का रुख करूंगा। सर आपको क्या लगता है चीज़ें होनी क्या चाहिए और क्या ये बच्चों के भविष्य के लिए चिंता या सवालिया निशान नहीं है? जैसे अभिषेक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर से अगर रीनीट होंगे 2 साल का, फिर हम पूरा क्या कहते हैं सिलेबस पढ़ें, हम फिर वो 2 साल पीछे चले जाएंगे। देखिए विशाल जी, 2 साल का सिलेबस 1 महीने में करेंगे कैसे? बिल्कुल ये बताइए। बिल्कुल मैं देखिए विशाल जी, एक्चुअली जिस स्टूडेंट में ग्रेविटी होती है और ये किसी एक बच्चे के लिए एग्जाम नहीं होगा, ये जितने स्टूडेंट बैठे थे री एग्जाम देंगे। ये जो अभी अभिषेक कह रहे हैं कि हम 2 साल का सिलेबस और उसको 1 मंथ में कैसे कंप्लीट करेंगे, तो किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है। ये सभी स्टूडेंट बैठेंगे, जितने पहले बैठे तो वो सब बैठेंगे और जो मेरिट न्यू जनरेट होगी तो इन्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर इतनी हाई नहीं जा पाएगी, सब उसी लेवल की तैयारी करेंगे। आप समझिए, आप केवल आपके साथ नहीं होगा, सभी स्टूडेंट को 1 मंथ में होगा, तो बड़ नेचुरल है। जैसे इन्होंने कहा कि 639 मार्क्स है तो 655 उसमें कट ऑफ है, तो ये बाहर वैसे हैं। और यदि नहीं एग्जाम होता है और इसको गवर्नमेंट आगे ले जाती है, वैसे मैं बताऊं अंदर की बात, ENTA भी चाहता है कि री एग्जाम हो जाए, वो अपने ऊपर दोष नहीं चाहता। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ NTA की, वो चाहता है मैं बाहर हो जाऊं
और जजमेंट करके माननीय न्यायाधीश इसको कैंसिल कर दे। यही सबकी राय है। ऑल इन ऑल ऑफिशियली स्टेटमेंट कोई एनटीए नहीं दे सकता है, लेकिन बच्चों को देखते हुए अब सपोज नहीं एग्जाम हुआ, आप समझ लीजिए, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ हिंदुस्तान में जितने भी कोचिंग्स हैं उसमें जितने बच्चे पढ़ रहे थे या जितने अभी पढ़ रहे हैं या जो स्कूल लाइफ में है, सबके सर्वे कराने के बाद आप ये पक्का समझ लीजिए कि 99% स्टूडेंट चाहता री एग्जाम होना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट थे अप्रोक्सीमेट 1600 अबव स्टूडेंट थे, उन सब से मैंने जिनका अच्छे रैंक है, हमारे तो 700 अबव अप्रोक्सीमेट 39 स्टूडेंट हैं जिनकी स्कोर 700 से अबव है, उन सब से बात किया। तुम कह रहे हैं सर री एग्जाम हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम ये फ्यूचर में कहेंगे कि अच्छा उस ईयर का आपने किया था, जिस साल पेपर आउट हुआ था उसी ईयर के आप स्टूडेंट हैं, तो कहते हैं भाई हमें तो तैयार है ही, सबके साथ वही होगा, क्योंकि फिटेस्ट ऑलवेज सर्वाइव, वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। डर उनको है जो किसी तरह से किसी विंडो से एडवांटेज मिला था। और मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर में मैं तो चूंकि इतनी चर्चा में नहीं आ सकता, लेकिन कानपुर में कुछ लोग सो नहीं पा रहे हैं जिन्होंने दावा कर दिया था कि इस बार मेरे बेटे के या बेटी की इतने मार्क्स आएंगे। अरे कैसे दावा कर सकते हो, पहले कोई मार्क्स नहीं थे और इस बार 700 के अबव आ गए, जबकि स्कोर उनका इतना पुअर था। वो चैलेंज उन्होंने पहले कर दिया था 2 महीने से कि इतने ही मार्क्स आएंगे। अल्टीमेटली ये देश हित में, बच्चों के हित में, एजुकेशन के फील्ड में और हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो तैयारी कर रही है उसके मन में विश्वास डेवलप करने के लिए नीट को कैंसिल करके रीनेट होना ही चाहिए। तनुज, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एक कानून तो है पेपर लीक हो कि भाई 420 के तहत मुकदमा होता है, जहां तक मुझे जानकारी है उसके बाद वो जेल चले जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिंडिकेट कभी नहीं तोड़ा गया। चाहे वो पुलिस भर्ती या यूपी में होती है उसका होता है, उसमें भी कुछ सिंडिकेट आज तक भारत में नहीं टूट पाया, ना सजा उस तरीके की हुई। पता चला जिसने पुलिस भर्ती में पेपर लीक किया वो लगभग 4 पेपर लीक करवा चुका था, मध्य प्रदेश, बिहार और हर जगह मिला के। सिंडिकेट बना रहा बराबर, तो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, या कोर्ट से कोई एक ऐसा आदेश आ जाए कि नहीं अब ये करना ही करना है, तभी मुझे लगता है इन सब चीजों पर रोक लगेगी। तनुज, मुझे ये लगता है सिंडिकेट वाली बात आप उठा रहे हैं, मैं इसी को माफिया राज बोलता हूँ। यही हम बात करते हैं कि सिंडिकेट सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है, आज हम थ्रू आउट इंडिया सभी अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से ये जो है अपना माफिया राज चला रहे हैं। सॉरी जी, हम लोग ये देखते हैं किस तरीके से ये लोग अपना माफिया राज शिक्षा के अंदर भी अब चला रहे हैं। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक मामला आया, इसलिए देखिए सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया गया, सीबीआई ने कई जगह गिरफ्तारी करी है। मुझे लगता है कि अगर प्रमुख लोगों पर अच्छी कार्रवाई हो जाए, जैसे अब 420 की धारा भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 318 हो गई है, जी 318, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 318, इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो कुछ एक 5 तारीख को पिछले महीने की एक नया कानून भी रातों रात आया है, द प्रोहिबिशंस ऑफ एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। तो देखिए क्या है कि जो इस तरीके के जो कानून आ चुके हैं पेपर लीक को लेकर के, तो निश्चित रूप से अब इनकी सजाएं भी जो है 7 वर्ष तक की सजाएं का प्रावधान इनके अंदर है। साथ ही साथ दंड के साथ में फाइन का भी इसमें प्रावधान है। वहीं कोई एजेंसी, कोई सेंटर या इस तरीके की कोई और इसमें अगर विलुप्त पाए जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी अब उसके अंदर प्रावधान के अंदर इनके साथ में इम्प्लीमेंट होता है। तो अब देखना यही है कि किन धाराओं के तहत ये मुकदमा कायम होगा और कितनी सख्त कार्रवाई सीबीआई के द्वारा जिन लोगों को गिरफ्तारी करी गई उन पर, साथ ही साथ और भी जो अलग गिरफ्तारियां होगी उन सभी पे कार्रवाई होगी, ये देखना होगा हमें समय के साथ। जी बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी अभी चर्चा करेंगे कि लगातार नीट यूजी मामले में सुनवाई टली है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जब 18 तारीख को सुनवाई होगी तो फैसला आ सकता है। ऐसा अलक पांडे ने भी जो अपनी बात कही उसमें भी रुख दिख रहा था। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं हम प्रिंस प्रकाश का। एनएसयूआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है ये। प्रिंस, अगर बात करें तो आपकी तरफ से लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, आपकी ही विंग की तरफ से। इसमें यूथ कांग्रेस के भी कई लोग थे, लेकिन आप लोग गए प्रदर्शन करने के, कांग्रेस कार्यालय से निकले, 300 मीटर दूरी पे गए और आप लोग उस चीज़ को लेकर, ठीक है, 2-4-5 नेताओं ने, 10 नेताओं ने गिरफ्तारी दी, फिर आकर अपना सब लोग ठंडे कार्यालय में बैठ के अपना चाय नाश्ता किया, घर चले गए। ये सीरियसनेस तो नहीं है आप लोगों की। और हम यूथ को इसलिए कहते हैं, यूथ एक आइकन है कि पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूथ का साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिंस, सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल के साथ खड़े हो। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है प्रिंस। और कहाँ तक की रही बात, हाँ, अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। हाँ, अब आ रही है। हमेशा एक सीरियस संगठन है। जहाँ तक की रही बात इसकी, तो विधानसभा घेराव का, हम विधानसभा घेरने वाले थे। ये एलआईयू ने पहले ही से एलआईयू को पता चल गया था, तो एलआईयू ने पहले से रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, तो पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। अभिषेक के पास फिर से चलेंगे। अभिषेक, आप लगातार रीनीट के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि भाई, जैसा परिहार सर ने कहा कि एक स्टैंप लग जाएगा कि इस साल पेपर लीक हुआ था, उसी साल जिस साल सबके 700 नंबर आए थे, उसी साल आप भी डॉक्टर बने, एंट्रेंस क्लियर किया आपने। तो ये आपको नहीं लगता ये अच्छा साइन नहीं है? सर, एक बार अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी आपने रीनीट के पक्ष में आप नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है आपकी बातों से, लेकिन परिहार सर का जो व्यू है वो भी तो बहुत सही कि मेरे भी, क्योंकि सर भी नीट की तैयारी करवाते हैं, कई बच्चे इनसे जो 700 नंबर पाए, तो सर के भी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, रीनीट हो जाए सर, ये पूरा मसला ही ख़त्म हो जाए, पता चले कि हम वहाँ जाएँ कहीं तो कहीं ये लोग उसी टाइम पास हुए थे जब पेपर लीक हुआ था। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। सवाल सुना आपने मेरा? आपकी लास्ट में आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, आप रीनीट के फेवर में हैं या नहीं? नहीं, आप नहीं हैं, लेकिन परिहार सर जो कह रहे हैं उस पर भी तो आपको सुनना चाहिए ना, कि जो उन्होंने बातें कही। हाँ, उन्होंने बात सही कही कि इस साल आप डॉक्टर बने हैं, वो साल का ईयर ऐसा था, एग्जाम लीक हो गया था, बाद में आप हमारी डिग्री पे सवाल उठाएंगे। तो इसी पर है, मतलब आप फिर से तैयारी कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताइए, क्योंकि सरकार, एनटीए और ये लोग तो पहले तो माने ही नहीं पेपर लीक है, बिल्कुल चिंता ही कहाँ है। एनटीए तो अभी भी कह रहा है कि कहीं कोने में जगह मिल जाए मैं बच के निकल जाऊं, वो तो खुद ही अपना टेस्ट ले रहा है। और अभी तो रीनीट का एक समझ लीजिए कि वही जैसे लेट बी सपोज एक्स वाला मामला था, ये वही मामला है। अभी रीनीट का कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि होने ही वाला है, लेकिन ये बच्चों के मन में अपनी बात ये रख लें कि रीनीट की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तनुज जी, कि हम ये मान लेना चाहिए कि अभी रीनीट ऐसा नहीं कि तुरंत होने ही जा रहा है, लेकिन हम रीनीट के लिए बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, मैंने अभी यही कहा कि कुछ बातों पे ये भी चर्चा हुई है कि चंद बच्चों के पीछे फिर से पुनः सभी 24 लाख, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है विशाल जी, मोर देन 24 lakhs स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दिस नीट एग्जाम्स दिस ईयर। तो हमको ये देखना होगा कि वो 24 लाख विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो वो एक 2-4 बच्चों के पीछे ये एक सोच है, ये भी एक मुद्दा चल रहा है। तो निश्चित रूप से मैंने आपसे विशाल जी एक ही चीज कही कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आ गया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है बतौर एक अधिवक्ता कि न्यायालय में न्याय मिलेगा और जो भी उचित
छात्रों के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए और इस नीट एग्जाम के संदर्भ में जो सर्वोच्च सबसे उचित फैसला होगा वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रेषित किया जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है मेरा। जी बिल्कुल, मैं परिहार सर के पास चलूंगा। सर, एक बात यह है, आप एनटीए में इतने सालों से रहे, मैं तो आपसे हर बार जब भी आपको डिबेट में बुलाता हूँ मैं आपसे ये जरूर पूछता हूँ, ये सुधरेंगे कब? ये मान नहीं रहे। ये इतने बच्चे, देखिए अब अभिषेक जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे रीनीट ना हो, एक मनोबल टूट जाता है बच्चों का। और आप तो कोचिंग, आपको तो इतने बच्चे, आप कैसे इस टाइम अब फेस कर रहे होंगे उन बच्चों को, ये बड़ा सवाल है कि भाई बच्चों को एक तो मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है कि नहीं आप परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये तो सच है कि पेपर लीक हुआ और ये बच्चे बड़े सेंसिटिव माइंड के होते हैं, जब उन्हें बात आ जाती पेपर लीक है तो फिर पढ़ाई करने से क्या फायदा है। हमारे बैचे से बच्चे कहते हैं सर आप चाहे जितना पढ़ लें, जो गिद्ध है वो प्रसिद्ध है, जो इंसान है वो परेशान है। यानी जहां जिनके अप्रोच है आराम से उनका हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स पर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है नहीं, मैं तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन ना तो सोर्स है ना फोर्स है। और लोग वो कहते हैं सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर। यदि ये नीट रीनीट में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये बाहुबल मिलेगा कि जो सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर। क्योंकि 600, आप देखिए 605 और 655 में पहुंच गया, यानी 50 मार्क्स का जंप अप हुआ। इतने स्टूडेंट टॉप कर गए। तो आप भी देखिए एवरेज और बिलो एवरेज जो बड़े थोड़ा कॉन्फिडेंस करके तैयारी करते थे, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते तो तैयारी करते थे कि मेहनत से करके हम कुछ ले जाएंगे, भले इसमें कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए हों। लेकिन यदि ये रद्द नहीं होती है तो सर ये क्वेश्चन मार्क हमेशा के लिए बना रहेगा। और ये सिंडिकेट की बात कर रहे हैं ना, यदि गवर्नमेंट एग्जाम को नहीं टालती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होगा, बहुत बड़ा निगेटिव रिमार्क होगा। कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, राहुल गांधी को भी तो अवसर मिला था, वो जब कांग्रेस को वहां की बात करना था, बच्चों के हित में बात करना था, तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के बैठ गए। क्यों नहीं नीट के आ गए कि रीनीट में कन्वर्ट होना चाहिए, क्यों नहीं किया? लेकिन वो उसको टरका करके दूसरी तरफ ले गए। इससे सिद्ध होता है कि जो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई पार्टी हो, सब पार्टी वालों के बंदे उससे मिले हुए हैं। क्यों स्ट्रांगली बात। चलिए संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क का थोड़ा इशू है एनएसयूआई से। हमें लगता है प्रिंस आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल यही था कि वो जो विधानसभा एलआईयू आप बता रहे थे तो हर प्रदर्शन में होता है, वो छात्रों वाला प्रदर्शन कहाँ था? जो देखिए बिल्कुल छात्रों वाला प्रदर्शन बात था। और जैसे आप एनएसयूआई में आप के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से अध्यक्ष महामंत्री हुए, और सनी चिल्लर हुए, चाहे मोहित अलावत हों, चाहे गौरव तुषीर हो, चाहे गौरव चौधरी हों, ये सब एनएसयूआई के निकले लड़के हैं ना। ऐसा प्रदर्शन ना दिल्ली में देखने को मिला, ना लखनऊ में मिला, ना इलाहाबाद में। अखिलेश यादव उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे माफ करिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अभी अब तो जेएनयू चले गए, वो तो एनएसयूआई के ही थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वैसा प्रदर्शन देखने को क्यों नहीं मिल रहा है कि भाई लगा ली गांधी जी की फोटो और लेके विधानसभा की ओर एक बच्चा चला जाए, एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता चला जाए? ऐसा कैसे साथ में हैं आप इन बच्चों के? बताइए जरा मुझे, आपका प्रदर्शन किस ओर जा रहा है? हमारा प्रदर्शन अब हम लोग जो माहौल है, पहले तो हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट कर रहे थे, पहले जो पदाधिकारी हैं हमारे और जो लोग हैं एनएसयूआई के सिर्फ वो कर रहे थे। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि उन छात्रों को भी निकाला जाए जो एक्चुअली में इस चीज के पीड़ित हैं, जो परेशान है, जो छात्र एक्चुअली में शामिल थे उनको। तो देखिए जो एक सिंपल सी बात आती है, जब छात्रों को हम लोग कहते हैं कि आओ चलो हमारे साथ में अपने लिए न्याय मांगो, तो उनके पीछे सबसे पहला डर होता है कि भैया एफआईआर सरकार कर देगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, नीट तो छोड़िए किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाएंगे। तो सरकार ने जो डर बसा दिया है ना छात्रों में, तो अब खुद छात्र अपनी परेशानियों के लिए कंधा उठा देता है। वो कैंपेनिंग करने के लिए तो रेडी है ऑनलाइन, लेकिन वो फ्रंट पे आने के लिए रेडी नहीं है, वो फिजिकली वो मेन सामने आने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं डर है कि सरकार भाई हमें लाद देगी। सरकार आजकल तो आप यूपी में नया ट्रेंड देख रहे हैं, घर गिराने का हो गया है। तो कौन अपने लिए बच्चा जो खुद कुछ बनने आया हो अपना घर क्यों तुड़वाएगा साथ में आके? हमारे साथियों पे 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज है सर, और वो भी इसलिए दर्ज है क्योंकि भाई हम उनकी आवाज उठा रहे हैं छात्रों की। हमारा पर्सनल कोई मैटर नहीं है इसमें, लेकिन हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, इस बात पे सरकार ने लादे हुए हैं, और वो सब पर्सनली अपने अपने में झेल रहे हैं। तो सरकार का भी तो एक है ना रवैया जो रहा है हमेशा से छात्रों के प्रति कि हम दबा देंगे, कुचल देंगे। आप वरुण चौधरी जी पे देख लीजिए, वरुण चौधरी जी पे जिस हिसाब से एफआईआर हुआ, नॉन अवेलेबल हुआ,
तो भाई सब लड़ाई तो लड़ रही है, और ये कहना कि एनएसयूआई सिर्फ 300-400 मीटर जाके शांत बैठी है तो शायद ये गलत बात है। जब से नीट का मामला हुआ एनएसयूआई सड़कों पे ही है, हमको बार बार दबाते हैं, बार बार गिरफ्तार करते हैं, फिर हम अगले दिन सीना तान के उसी सड़क पे खड़े होते हैं, उसी संसद के सामने खड़े होते हैं जी बिल्कुल, घेरने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना लगाव के साथ नीट के इस मुद्दे को उठा रहे। चंद्रप्रकाश दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीवी पे मैं देख रहा था एक चैनल पर, छोटे छोटे बच्चे डफली बजा रहे हैं और जो है राष्ट्र के विरोध में बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ समर्थित दल के जो बच्चे हैं वो भी खड़े डफली बजा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कार्य थोड़ी होते हैं। आप जो सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, न्यायालय पर भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो भी डॉक्टर बन गई, डॉक्टर मीसा भारती, जिसको 3 दवाइयों का पता नहीं है कि कौन सी दवाई डॉक्टर ग्रेजुएशन वाला डॉक्टर है। और आप थोड़ी सी जानकारी मैं आपकी ठीक कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तो पहली चीज़ तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर 2 तरीके से होते हैं, एक जो पीएचडी होल्डर होते हैं वो डॉक्टर, और बाकायदा जो बीडीएस और एमबीबीएस करके नीट परीक्षा या सीपीएमटी क्लियर करके डॉक्टर होते हैं तो वो भी डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर पीएस परिहार जी बैठे हैं तो आप इनसे दवा का नाम नहीं पूछ सकते हैं। और मैं परिहार सर के पास ही चलूँगा। सर, ये बड़ी दिक्कत होती होगी आप लोग ऐसे ये दर्शक है कि डॉक्टर मीसा भारती, तो मेरे साथ भी होता है कभी कभी कि भाई ये डॉक्टर हैं, कहीं वाले डॉक्टर तो नहीं। लेकिन मसला यही है कि वाले डॉक्टर बनते जा रहे हैं, ये वाले डॉक्टर रुक गए हैं। इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये डॉक्टर बनने की कुछ सरकार की नीयत है, और इतने डॉक्टरों की कमी है यहाँ। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। देखिए विशाल जी, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शायद पूरी स्थिति को समझ चुके हैं। अब चूंकि उनके पास आना चाहिए पूरा रिपोर्ट, सीबीआई लेके पहुंच रही है, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का है, कहीं पेपर आउट हुआ, देर नहीं लगी कि उसको कहां कहां तक पहुंचा दिया गया विदिन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इतने कम समय में, क्योंकि उधर काउंसलिंग का भी है, सेशन लेट होता जा रहा है, बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो परेशान हो, कह रहे हैं कि एग्जाम जल्दी हो जाए तो बेहतर है, डिले ना किया जाए। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेसी विच आर द कल्प्रिट इन्वॉल्व इन दिस एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन है, कि रीनीट रद्द हो जाए, नीट रद्द हो जाए। और सीबीआई की हम सबसे बड़ी तारीफ तब करेंगे कि इसमें जो इन्वॉल्व है, ये सिंडिकेट जहां से जनरेट हो रहा है, जहां से ओरिजिनेशन है, उनको कैप्चर करें। और सबसे ज्यादा डर तो यही है, यदि सीबीआई बहुत अच्छा वर्क करे, नो डाउट सर, एनटीए के ऑफिसर भी दबी जुबान कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, सैया भाई कोतवाल अब्दुल काहे का, यानी उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ये नेता किसी पार्टी के इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पर भी हों, यदि उनकी ये आगे बढ़ने नहीं देंगे, सीबीआई को बहुत अच्छा नहीं करने देंगे, क्योंकि इसमें सर ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। आप 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो भारतवर्ष में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही हो, स्टूडेंट बहुत सेंसिटिव माइंड का होता है, वो आगे चल करके देश के लिए कुछ भी बन सकता है। एक कल्पना नहीं की जा सकती कि एक माचिस की तीली कभी कभी कैंडल नहीं जला पाती, लेकिन इससे ना मानना चाहिए कि माचिस की तीली पावर नहीं है। और सर सही मिलने पर माचिस की तीली पूरे जंगल को जला कर राख कर सकती है। तो स्टूडेंट में बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन यदि रीनीट नहीं होती है तो उनके अंदर एक हमेशा के लिए परंपरा बन जाएगी कि सर कुछ भी होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ये जो मार्क्स आ रहे हैं ये फेयर नहीं होंगे, और तरह तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। विशाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें डिबेट करके हम सब लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाएं। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से जुड़ा रहता हूं, उनकी फीलिंग समझता हूं, उनकी भावनाओं को पॉजिटिव ही बनी रहे। अल्टीमेटली इसको रीनीट में कन्वर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा तनुज जी का। तनुज जी, एक बात ये भी है कि पॉलिटिकल करेक्शन आने पर कहीं ना कहीं कार्रवाई थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे बात बिल्कुल सही की परिहार सर ने, पॉलिटिकल कनेक्शन आता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि भारत में अगर पॉलिटिकल कनेक्शन किसी चीज़ से निकल आया है तो जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की वो रोक दी जाती है। मैं
न्यायालय के केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अन्य जैसे गिरफ्तारियों पर रोक लगी रहेगी, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें पे कहीं ना कहीं आगे पीछे जांच घूमती रहेगी। विशाल जी, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि देखिए जब अभी सरकार सत्ता में आई, नई सरकार थी, उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा उठा देश में, नए रूप से शिक्षा मंत्री आए थे और पहला ही मुद्दा जो है नीट का निकला बाहर। उसके बावजूद भी देखिए सीबीआई ने अपनी गिरफ्तारियों पे कोई रोक नहीं लगाई। सीबीआई को जहां जो गिरफ्तारी करना थी, हालांकि जो दोषी या मुख्य आरोपी जो अभी फरार चल रहे हैं वो एक अपनी जगह, फरारी अपनी जगह है, लेकिन वहीं जहां तक सीबीआई को जो जो लिंक मिलते गए, बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई, महाराष्ट्र में भी हुई। देखिए हमने देखा कि जो गिरफ्तारियों की रफ्तार है वो नहीं रुकी। और रही बात कि जो जो लोग इन्वॉल्व, देखिए आपने कहा कि सबको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों को जिनको गिरफ्तार करा है उन्हीं के आसपास जांच चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग हाथ आते जाएंगे, देखिए ये एक बहुत बड़ा माफियाओं का राज है। ये तभी ध्वस्त होगा जब नीचे से लेकर ऊपर तक के समस्त इसमें इस अपराध के अंदर लिप्त जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर तत्वतर एक जैसी कार्रवाई की जाएगी, तभी जाकर के इस तरीके के शिक्षा माफियाओं के राज को खत्म किया जा सकेगा। जी। और एक चीज और भी है तनुज जी, देखिए कि अब ये सेमेस्टर लेट हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? बड़ा सवाल है कि कोर्ट तो चाह रही है कि चलिए जहाँ बच्चों के हक में फैसला सुना दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, मान लीजिए 80% बच्चा चाह रहा है रीनीट, लेकिन फिर वो जैसा अभिषेक की बात भी यहाँ पर माननी पड़ेगी कि भाई फिर वही मार्च अप्रैल, मतलब ये तो पूरा सीजन ही निकल गया, ये तो पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया। जहाँ पर एक सेमेस्टर खत्म होना था वहाँ पहला शुरू होगा। निश्चित रूप से विशाल जी, जो सेमेस्टर की लेट लतीफी होगी वो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होगा छात्रों के लिए, लेकिन गलत तरीके से एग्जाम में जो एलिजिबल ना हो और ऐसे छात्रों को अगर बैठा करके आगे डॉक्टर बनाया जाएगा तो उससे देश की स्थिति और आने वाले समय की स्थिति और विकट हो जाएगी। बेहतर है कि ये समय जो छात्रों का खराब हो रहा है ये हो जाए, लेकिन रीनीट के एग्जाम्स हो, जिस वजह से जो सही और एलिजिबल छात्र हैं वही वाकई में इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी जगह बनाए और अच्छे डॉक्टर्स हमें भविष्य में, हमारी जो जिंदगी है वो अच्छे और काबिल डॉक्टरों के हाथ में हो भविष्य में जाकर के। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपका क्या मानना है इसको लेकर? इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के अभिवक्ता हैं, और सीजीआई पे भी और उच्च न्यायालय पे काफी भरोसा है। हमें जो भी निर्णय आएगा एक सही डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने भी यही कहा था कि जिस पढ़ाई पे पॉज लगी है वापस से रीनीट करवाएंगे तो जिनके मार्क्स आए हैं उनके साथ भी तो अन्याय होगा। तो वो हर एक पर्सन ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सीजीआई ने क्वेश्चन किए थे वो एक अच्छे क्वेश्चन थे जिसका जवाब एनटीए के लॉयर के पास भी नहीं था। तो वो एनटीए के पास तो मुझे लगता है कोई जवाब सीजीआई देख रहे हैं। मुझे तो लगता है एनटीए के पास कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि एनटीए अगर इतना ही कारगर होता तो इतना सब कुछ ना हो सकता। एनटीए के पास अगर जवाब होते तो शायद ये पेपर लीक ना होते। एनटीए के पास अगर जवाब होते तो शायद इतना बच्चा, 25 लाख बच्चा और 25 लाख परिवार, कौन कैसे नीट की तैयारी कर रहा है ये परिहार सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तो और होंगे जी, 50 लाख से 1 करोड़ लोगों का परिवार, 1 करोड़ लोगों को आप इफेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। माता पिता भी तो होते हैं उनके, वो भी तो इफेक्ट हो रहे हैं, पैसा भी तो लग रहा है हमारा। और सबसे बड़े पैसे के साथ साथ समय और मेंटल पीस भी आपका जा रहा है कि आप 2 साल से किसी की तैयारी कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट किसी ने दिया, उसके पहले अटेम्प्ट में ही अगर ये हो गया हो परिहार सर, तो वो बच्चा क्या करे बेचारा? अगर पहले सेमेस्टर में ही उसका अच्छा सब कुछ हो गया तो वो तो टेंशन में आ जाए कि भाई ये अब क्या कर रहे हो। देखिए री एग्जाम हो रहा है विशाल जी, जी, तो आप ये क्यों परेशान हो रहे हैं कि सभी बच्चों का होगा? जो लोग ये कह रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, जो कह रहे हैं कि जैसे हमारे मार्क्स तो इतने आ गए थे, अब हम दोबारा एग्जाम देंगे तो हमारे इतने मार्क्स नहीं हो पाएंगे, कहाँ की बात है, हमने तो ईमानदारी से काम किया था। तो एक्चुअली जहां पर डिस्टर्बेंस होता है, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने इसमें कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवांटेज मिला और उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवांटेज से मेरिट इतनी हाई कर दिया, इतनी हाई मेरिट करने से ना जाने कितने हजार स्टूडेंट इससे वंचित हो गए। उन्होंने तो डे नाइट तैयारी किया था। अभिषेक जी तैयारी कर रहे हैं, इनके 639 मार्क्स बता रहे हैं, ये भी तो आउट है उससे, 655 कट ऑफ है, तो ये भी उससे बाहर है। यदि री एग्जाम होता है तो हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक बार ये मिल सकती है।
तो इनको तो रीनेट का फेवर करना चाहिए, है ना। तकलीफों से किसी सज्जन की या स्टूडेंट की टैलेंट कम नहीं होती, ठीक है। चाहे जला डालो सोना मगर कीमत नहीं घटती। टैलेंट तो टैलेंट है। रीनीट हो जाए तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अदरवाइज आने वाली जनरेशन में गार्जियन कहेंगे कि भाई देखिए तैयारी कराने से कोई फायदा नहीं, उन्हीं का होगा जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है या मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे हो गए, 605 तक कट ऑफ सर, और 655 में पहुंच गए। आप समझिए कितने बच्चे बाहर हो गए, 67 बच्चे पहुंच गए। तो अभिषेक जी को तो एक कहना चाहिए, जो स्टूडेंट है नीट के, कि किसी तरह से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हो सकता है ये 640 हो जाए, 625 हो जाए कट के, 620 हो जाए कट ऑफ, वो तो इनके हित में है। मेरी जितनी जंप हुई ना तो ये इसी कारण हुई, क्योंकि इतना पेपर थे, इतना इजी नहीं था कि 67 स्टूडेंट। भारतीय इतिहास में पहला ही एग्जाम्पल है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज गड़बड़ हो रहा है, यहाँ सब कुछ बिकने वाला है, खरीदने वाला तो चाहिए, सब कुछ बिकने वाला है। इस परंपरा को कौन तोड़ेगा भाई? इतने 67 स्टूडेंट एक साथ फर्स्ट रैंक में, इम्पॉसिबल। और यदि रीनीट नहीं होता है तो सर ये क्वेश्चन हमेशा की बना रहेगा, और लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में आत्मविश्वास। पेरेंट कहेगा पढ़ाई करिए, स्टूडेंट कहेगा क्या पढ़ाई करें। परिणाम तो देख चुके हैं ना। पैसे की व्यवस्था करिए, हो सकता है मेरा कहीं लिंक हो जाए तो उससे सिलेक्शन होगा अल्टीमेटली सर। अच्छा, मुझे लग रहा है ये कोचिंग वाले, जो कोचिंग के लोग हैं, यही कहीं नहीं सीधे बता रहे हैं कि भाई साहब बताइए एडमिशन ले लीजिए, बाकी काम मेरा है। नहीं देखिए, एक्चुअली कोचिंग वाले भी हैं, कोचिंग वाले में है सर। कोचिंग वाली कैपेसिटी में ये नहीं होता, वहां होड़ होती कितना अच्छी तैयारी करें। अदरवाइज कौन पढ़ेगा भाई? कोचिंग क्यों मेहनत करना चाहेगा? वो तो पैसे की व्यवस्था करेगा, कहीं से अप्रोच मिले। और इसमें यदि ईमानदारी से सीबीआई जांच करेंगे, मैं गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के हित में है सर कि इसको रीनीट कन्वर्ट कर दे। अदरवाइज यदि अदर पार्टियां, कांग्रेस चाहें तो यूथ के इस मुद्दे को लेकर इतना आगे जा सकती है कि अपने आप में बीजेपी को समझ जाना चाहिए। नहीं, आगे आने वाला उनको खुद सिखा देगा। ये इनके लिए बहुत निगेटिव होगा यदि रीनीट को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूथ इससे मैक्सिमम अंगेज हो जाएगा। एक केवल नीट की बात नहीं है, फिर पेपर लीक होने की परंपरा ये कंटिन्यू बनती चली जाएगी। और ये परंपरा को रुकना चाहिए। बिल्कुल वही बात मैं तनु से भी कर रहा था। तनु जी, ये परंपरा को रुकना चाहिए। और कोई जैसे कानून आ गया है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से, कानून तो हर चीज का है, सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो लोग तुरंत एक्शन हो, जैसे आज मैंने गलती करी तो मुझ पर एक्शन तुरंत हो जाए, अगर वो अगले दिन होगा तो वो असर उस तरीके से वो एक्शन भी नहीं होगा, और जाहिर सी बात है फिर वो काम होते ही रहेंगे। तुरंत एक्शन नहीं हो रहा है। कानून आया है, उसके अंदर से 5 तरीके की एग्जाम्स कवर होती है, 5 तरीके की एजेंसियां, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूपीएससी है, आरआरबी है, आईबीपीबी है, इस तरीके की, और जो एसएससी है, इस तरीके की जो 5 मेजर संस्थान है, इनकी ही सिर्फ एडमिशंस उसके अंदर कवर्ड अप होते हैं उस कानून के तहत। तो देखिए क्या है, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, कानून अभी आया है, उसके बाद में इस तरीके का कोई मामला, गंभीर मामला इतनी 5 बड़ी एजेंसियों के पेपर लीक का नहीं देखने को मिला है। मतलब ये प्रीवियसली हुआ है, नीट के पेपर लीक के कांड होने के बाद में ये कानून लागू हुआ है। तो देखिए अभी जब कभी भी मुझे लगता है इस तरह की कोई भी घटना होगी तो अब सख्त कानून, क्योंकि देश में पहले इतना सख्त कानून नहीं था, मात्र 5-50 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा के प्रावधान थे। लेकिन अब इस कानून के तहत 7 साल तक की सजा और किसी मामलों में 10 साल तक की सजा का भी इसके अंदर प्रावधान है, जो कि अपने आप में काफी कठोर है। साथ ही साथ इसके अंदर एक प्रिविलेज है कि आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे फ्रॉड की, जो सेक्शन 318 है भारतीय न्याय संहिता का, चीटिंग का, तो देखिए इस तरीके के सेक्शंस को भी इसके साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई गंभीर संगीन अपराध इसके अंदर होते तो उन धाराओं को भी, कभी भी कोई भी इस तरह की गलती करने वाले लोगों को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब कानून, क्योंकि एक सख्त कानून देश में है, तो निश्चित रूप से समस्त विद्यार्थियों के हित में सभी के साथ न्यायपूर्वक ही कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज, तमाम जानकारी के लिए आपका भी। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और परिहार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनटीए मुकर गया है, और एनटीए तो चाह रहा है कि बस जल्दी से कोर्ट अपना फैसला सुना दे और
हम बताएं नहीं, 1 लाख बच्चे, लगभग 1.25 करोड़ परिवार ये हर दिन समझे कि एनटीए, आप जो पेपर करा रहे हो नेशनल टेस्ट एजेंसी, आप अपने आप को ही टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ये जो मामला बच्चे सड़क पर लेकर उतर आए, जहां तमाम कोचिंग के लोग ये कहने लगे कि अब हमें पढ़ाई बंद करवा देनी चाहिए और सेटिंग की जुगत में लग जाना चाहिए। परिहार सर अभी हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि सोर्स इज द फोर्स एंड मनी इज द पावर। ये चल रहा है इस देश में, और ये अगर धारणा सब लोग सोच कर चल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर काम होना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का। जिस तरीके से शिक्षा पर लड़ाई लड़ी जा रही है और जिन मुद्दों पर लड़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं देश की छवि पर भी डेंट लग रहा है, और उन सब लोगों पर ये सवालिया निशान है जो भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर होने का हवाला देते हैं। नीट यूजी मामले में आज सुनवाई टलती है। 18 जुलाई को फैसला आ सकता है। एक बार फिर से अलक पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। फिजिक्स वाला के और नीट कोच भी है वो। अलक पांडे ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। His verdict was much more positive than the last verdict and is the most positive thing up till now जो हम लोगों ने देखी है। बच्चों के हित में काफी देर बात की। सीजीआई साहब ने 2 घंटे का पूरा समय दिया, पूरा ध्यान से सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चन करे और उन्होंने ये बोला कि पेपर लीक हुआ है, ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमें। हाँ, उसका एक्सटेंट क्या है, कितने बच्चों को मिला है पेपर वो लीक, कितनों को नहीं मिला है, ये पता लगा लीजिए। अगर आप ये पता लगा पाते हैं कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों का हम फिर से रीटेस्ट करा लेंगे, नहीं पता लगा पा रहे थे तो रीनीट कराना पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर चिकित्सा अधिकारियों पर डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य विभाग के अफसर की बड़ी लापरवाही। 17 चिकित्सा अधिकारियों को की गई बर्खास्त। ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों की बर्खास्तगी के दिए निर्देश। बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे चिकित्सा अधिकारी। लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, डिप्टी सीएम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।